मॉस्को से हमारे साथ विनय शुक्ला जी लगातार जुड़े हुए हैं। विनय शुक्ला जी, अब चूंकि औपचारिक शुरुआत होने जा रही है क्योंकि डील जो सील होनी है उस पर सभी की निगाह टिकी हुई है कि दोनों देश कैसे अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ समझौते करते हैं। तो मॉस्को से आपने जो चश्मा पहन कर रखा हुआ है, मॉस्को की निगाह से अगर देखें तो यहाँ पर क्या क्या नजर आता है विनय शुक्ला जी? नहीं, बहुत मॉस्को में काफी रुचि ली जा रही है क्योंकि बहुत का जैसे प्रधानमंत्री ने कल रिसीव किया उनको पुतिन साहब को, तो उससे ये है कि दोनों देशों के बीच जो है वो सर पे लाल टोपी रूसी वाला जो अंदाज था आवारा का, और क्या 420 के जो फिल्में राज कपूर की जहाँ फेमस हैं, तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि ये आगे भी नया जमाना जो है इस तरह के उससे जो बहुत उत्साह है, मतलब भारतीय समुदाय में भी और रूसी मित्रों में भी। और यहाँ तो देखिए भारत के बहुत प्रेमी हैं। यहाँ एक 24 घंटे का इंडियन चैनल आता है जहाँ पे पिक्चरें दिखाई जाती हैं, इंडियन टीवी। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, इस तरह के जो बड़ी बात आपने कही है कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, और सिर पे लाल टोपी रूसी वाली बात भी आपने कही। जब मैं अभी होकर आई थी रशिया, तो वहां पर शाहरुख खान को लेकर एक बड़ा अलग तरह का क्रेज भी मुझे देखा। जो हमारे साथ ड्राइवर थे उनकी ओर से बड़ी तारीफ की गई। वो गाने गुनगुनाते हैं भारत के तमाम हिंदी गाने। जरा सोचिए, रशियन भाषा के पूरी तरह से उसमें डूबे हुए लोग, वो हिंदी उनको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब वो गाने गुनगुनाने लगते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उनको हिंदी नहीं समझ में आती। फिलहाल आपको बताते चले कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब दिल्ली आ रहे थे, उसके ठीक पहले फिल्मों को लेकर भी जो बातें कही गई हैं भारत के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि रूसी लोगों को भारतीय संगीत और भारतीय फिल्में बहुत पसंद है। विनय शुक्ला जी जिसका जिक्र कर रहे थे, और रूस के राष्ट्रपति कहेंगे, मैं तो कहूंगा रूसी समाज के कुछ हिस्सों ने भारतीय संस्कृति को पूजा जैसी जगह दी है। आप सोचिए, भारत और रशिया का इस तरह का रिश्ता है। हमारे साथ विवेक काटजू जी जुड़ चुके हैं, और आपसे बेहतर कोई और नहीं बता पाएगा कि भारत और रशिया के रिश्तों में आज का ये दिन कितना ज्यादा अहम रहने वाला है। आप पूर्व राजनयिक हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हुए विवेक काटजू जी, आज का दिन भारत रूस के लिए कितना ज्यादा अहम, और आपकी निगाह किस बात पर आज सबसे ज्यादा टिके रहने वाली है? देखिए, इसके आज की जो विजिट है उसके बहुत पहलू हैं। पहला तो द्विपक्षीय पहलू है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन जी जी बिल्कुल, विवेक काटजू जी आपसे ही सवाल पूछा था, आप प्लीज अपना जवाब दें। आपकी आवाज आ रही है मुझे? मुझे लग रहा है उनका फोन कट गया है, उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। उसके पहले ये तस्वीरें आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भवन में तमाम दूसरे गणमान्य लोगों की मौजूदगी है। इंतजार किया जा रहा है अब रूस के राष्ट्रपति का। दिबांग, जल्दी से इन तस्वीरों पर आपकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। सभी वहां पर मौजूद हैं और अब इंतजार किया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन का, लेकिन एक थोड़ी सी मतलब थोड़ा धूप और ज्यादा चटक होती, मौसम और साफ होता, ये धुंध ये प्रदूषण नहीं होता, तो हमारे हिसाब से थोड़ा और बेहतर होती आज की स्थिति। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, और आप जिस अंदाज में मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसी अंदाज में कह दूं कि वो गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो जिस तरह का AQI है, जो एयर पोल्यूशन है, उसको उनकी बहुत चिंता हो रही होगी, क्योंकि ये ऐसे हैं जो अपने खाने का बहुत ख्याल रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये जो स्टेट विजिट होती हैं उसमें बैंक्वेट वगैरह में भी चित्रा उनका जो खाना है वो उन्हीं के लोग जो बना के देते हैं वही उसको खाते हैं। और सुबह कॉटेज चीज़ खाते हैं, हनी के बड़े शौकीन हैं, हनी का मैं भी शौकीन हूँ इसलिए मुझे याद है। और जो ऑमलेट खाते हैं वो बटेर का बना होता है, सैलेड खाते हैं। तो इस तरह से उनका जो खाना है हाई प्रोटीन डाइट होता है, लाल मांस कम खाते हैं। कल हमने ABP न्यूज़ पर दिखाया था जब चीन के राष्ट्रपति के साथ मिलकर कुकिंग कर रहे थे। जी दिबांग। जी हाँ, और उसके अलावा वो जूस और लाल मीट ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, फिश के बड़े शौकीन हैं। तो कई आदतें मुझसे मिलती हैं इसलिए मुझे याद है, पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस तरह से कुछ भी हूँ। आप बता दीजिए, हमने कल एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें फिश पकड़ते हुए वो नजर आ रहे थे, छुट्टियों के समय में वो गए हुए थे। तो क्या आप भी ये काम करते हैं खाली समय में? खाली समय में मौका मिलता है तो फिशिंग जरूर करता हूँ मैं। पॉरिश खाते हैं। तो इस तरीके वो राष्ट्रपति हैं जिनको अपने खाने का बहुत ज़्यादा
नियंत्रण है, एक्सरसाइज करने पर बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि वो जिस तरह से रहे पहले एजेंट रहे, तो इसलिए खाने के शौकीन है। तो यहाँ उतरेंगे तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का वहाँ पोल्यूशन है, धूप ज़रूर होती, हाँ हवा चलती तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पोल्यूशन में उतरेंगे तो ये बात उनके डेलीगेशन में लगातार मुझे लगता है कि गूंज रही होगी कि यहाँ राष्ट्रपति खांस न दें, उनको परेशानी न हो। तो आपने जिस अंदाज में पूछा, मैं उसी अंदाज में ये जवाब दे रहा हूँ। मतलब हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे और आगे सरकार को यकीनन इस पर गौर फरमाना होगा, बहुत ध्यान करना होगा। सीधे रुक कर लेती हूँ, मैं आ रही हूँ दिबांग आपके पास, सीधे रुक कर लेती हूँ। विवेक काजू जी, आपकी आवाज पहले भी आ रही थी, आपसे वही सवाल है, आज आपकी निगाह किन बातों पर टिकी रहने वाली है? प्लीज आप अपना जवाब दें। देखिए, पहले तो कि भारत और रूस के बीच के रिश्ते कैसे चलेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण वो होंगे, दस्तावेजों पर सिग्नेचर होगा, और इसमें न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेस के मामले इम्पोर्टेंट हैं, ट्रेड के मामले इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हमें ये भी देखना होगा कि भारत सरकार और मोदी जी यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर यूरोप के देशों की और अमेरिका की दृष्टि रहेगी, कि जो दस्तावेज बनेगा, जॉइंट स्टेटमेंट बनेगी भारत और रूस की इस विजिट के दौरान, उसमें यूक्रेन युद्ध को किस तरह से देखा जाएगा, वो भी एक बहुत ही जरूरी विषय है। जी, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं, आपकी आवाज हम लोग सुन पा रहे हैं विवेक जी। देखिए, और तीसरी चीज तो मैं कहूंगा कि वो ये है कि जो पुरानी कहावत है, रूसी टोपी की बात हुई, तो मैं उस पर एक और कह दूं कि ये विजिट एक तरह से, इसमें भी इन शब्दों से भी बयान की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पर वास्तविकता, जो कहीं पर इशारा, कहीं पर निगाहें, वो तो पुरानी कहावत है। तो हम भी एक इशारा कर रहे हैं यूरोप के देशों को, और खासतौर से ट्रंप को, जिस तरह से गर्मजोशी से पुतिन का स्वागत हुआ है। मुझे लगता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली बार किसी देश ने उनका इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया। शायद चीन में भी इतनी गर्मजोशी से उनका स्वागत नहीं हुआ। बिल्कुल, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री निवास को सजाया गया था, उसी से ये दिखाया जाता, हम देख सकते हैं कि हम क्या इशारा कर रहे थे। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ट्रंप को इशारा कर रहे थे कि भारत के पास विकल्प हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।